मशरक़ वस्ता में मुस्तकिल और जामिया अमन उस वक्त कायम होगा जब गज़ा से इज़राइली फ़ौज वापस चली जाएगी, जब मस्जिद अक्सा से इज़राइल का कब्ज़ा ख़त्म होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की जो फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ करारदादें हैं उन पर अमल दरामद होगा, और इज़राइल के जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनका जो ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा है इस पर अमल दरामद की कोशिश बंद हो जाएगी। जब ये सारा हो जाएगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक कम्प्रीहेंसिव और परमानेंट सलूशन का रास्ता निकल सकता है। तो ये जो मैंने आपको परमानेंट और कम्प्रीहेंसिव सलूशन बताया है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए काबिल कबूल है या नहीं, यही है असल सवाल। ये सवाल आप किसी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का जो एक्सपर्ट है, आप उससे बात कर लें तो वो आपको यही बताएंगे कि फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता, फौरी तौर पे ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है उसमें इतना बड़ा सलूशन जो है वो एकदम से उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सकता। इस पर बहुत से जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी एंडोर्समेंट के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो आगे बढ़ेंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में मशरक़ वस्ता में अमन का एक मुस्तकिल और जामिया हल भी सामने आएगा। लेकिन ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं, और इन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से हमें बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता हम अमेरिका को और ईरान को कन्विंस करें कि आप मशरक़ वस्ता के मुस्तकिल और जामिया क़याम अमन के हल के लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि दोनों फ़रीक़ैन को फेस सेविंग मिल जाए। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अमेरिका दिखाए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ईरान दिखाए, तो उसके बाद ही मदर ऑफ़ ऑल डील्स हो सकती है।